नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज एक बार फिर बात जीतू पटवारी के ट्वीट पर मचे घमासान की। पीएम मोदी पर जीतू पटवारी ने जो ट्वीट किया, उसी ट्वीट को बीजेपी लगातार तूल दे रही है। पटवारी पर पहले ही एफआईआर दर्ज करवा चुकी बीजेपी ने अब पटवारी पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया है और उन पर राष्ट्रद्रोह का केस करने की मांग की है। उधर पटवारी पर हुई एफआईआर के बाद से कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेसियों ने आज एफआईआर का विरोध किया और बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। सवाल यह है, असल मुद्दों से अलग सियासत एक ट्वीट के फेर में क्यों फंसी हुई है? सवाल यह है, क्या जानबूझकर ट्वीट मामले को सियासत तूल दे रही है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पीएम मोदी पर किए गए जीतू पटवारी के ट्वीट के बाद से एमपी की सियासी फिजाओं में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन पहले बीजेपी के बड़े नेताओं ने पटवारी के खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज करवा दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पटवारी के बचाव में उतर आई और सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगा दिए। पटवारी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद नाराज कांग्रेसी इंदौर डीआईजी से मिलने पहुंचे। कांग्रेसियों ने डीआईजी से बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विवादित ट्वीट और बयान देने वाले जिन बीजेपी नेताओं पर एफआईआर की मांग की, उनमें संबित पात्रा, अरविंद भदौरिया, रामेश्वर शर्मा, तुलसी सिलावट जैसे तमाम बड़े नाम हैं। एक तरफ जहां कांग्रेसी डीआईजी से बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर के जरिए शिवराज सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया और सरकार को चेतावनी भी दे डाली। हमारी मांग है कि एफआईआर वापस ली जाए और उन पे भी कार्रवाई की जाए जो भाजपा के लोग हैं और जो सरेआम गुंडागर्दी मचाए, रैलियां कर रहे हैं। हमारे 10 आदमी खड़े हैं, तो अभी आप हम लोग पे धारा लगा दोगे। उनकी रैलियां निकल रही है, वो कोरोना फैला रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। उधर सरकार के दबाव में पटवारी पर कार्रवाई करने का आरोप झेल रही पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी कुछ दस्तावेज भेजे हैं, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तौर पे एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें मुख्य तौर पर पिछले दिनों एक प्रकरण कायम हुआ था उसको लेकर के, और उन्होंने भी संबंधित कुछ दस्तावेज दिए हैं। उनके परीक्षण के बाद संबंधित वैधानिक कार्रवाई की जाए। पटवारी पर दर्ज एफआईआर पर जहां कांग्रेस बेफर गई है, तो बीजेपी इस मुद्दे को लगातार तूल दे रही है। अब बीजेपी ने इस मामले को न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि हिंदुओं के सम्मान से भी जोड़ दिया और पटवारी पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। जीतू पटवारी जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, ये प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। जीतू पटवारी के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सवाल यह है, क्या वाकई पटवारी के ट्वीट को बड़ा चढ़ाकर तूल दिया जा रहा है? सवाल यह है कि क्या सियासत जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटका रही है? और सवाल यह भी है, क्या बीजेपी इस मामले में अब हिंदुओं के सम्मान का एंगल लाकर एक बार फिर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश में लग गई है? इंदौर से प्रमोद शर्मा के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं और कुछ ही देर में हमें राज्य मंत्री पीएचई विभाग ब्रजेंद्र सिंह यादव जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले कमलेश्वर पटेल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। और कमलेश्वर पटेल जी, आपसे मेरा पहला सवाल, आप विपक्ष में हैं, सवाल पूछने का अधिकार आपको बिल्कुल है, जनता के हक की आवाज बुलंद करना आपका फर्ज है। लेकिन साहब, इस जिम्मेदारी के साथ एक जिम्मेदारी और भी है कि कम से कम प्रधानमंत्री की गरिमा को तो ठेस मत पहुंचाइए। देखिए, देश की आम जनता को, जनप्रतिनिधियों को और विपक्षी दल को, और ये हमेशा से रहा है कि हमारे चाहे व्यंग्यकार हों या बहुत सारे जो हमारे राइटर हैं, बहुत सारे जो
छायाकार हैं, ऐसे बहुत सारे जो है ना आर्टिकल्स और ये सब जो है ना सरकारों को जगाने के लिए कई बार इस तरह से टीका टिप्पणी होती रही है। कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पर सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सच सुनना नहीं चाहते। आज देश की क्या दुर्दशा कर दी, देश को किस हालात में पहुंचा दिया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये अपने जो किए गए कारनामे हैं, इनकी जो गलत नीतियां हैं, जिसकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आज हमारा देश का जो बेरोजगार शिक्षित पढ़ा लिखा नौजवान है आज बेरोजगार हो गया। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, कहीं उन पर बात ही नहीं होती है। अच्छे दिन का नारा दिया था, काला धन 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालने की बात कही थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। फसल बीमा को लेके भी जिस तरह से प्रलोभन दिया था, बड़ी बड़ी बातें कही थी, किसानों के कहीं सुध नहीं है। आज देखिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डीजल पेट्रोल का जो रेट है चरम सीमा पे है महंगाई में। मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगा है। पर इन सब बातों से दिमाग को डाइवर्ट करना है। प्रदेश कमिश्नर पटेल साहब, विपक्ष में रहते हुए ही ये सारी चीजें याद आती हैं क्या? वरना आप ही के मैनिफेस्टो में था कमिश्नर पटेल जी। और आपको याद होगा भोपाल में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कॉन्क्लेव में ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि वैट कब कम कर रहे हैं आप ही के मैनिफेस्टो में ये था। तो आपने कहा था कि जल्द वैट कम करेंगे। जल्द वो कभी आया नहीं साहब, सरकार बदल गई, लेकिन वैट आप ही ने कहा था 5 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे। लेकिन आप कर नहीं पाए। पहले हरीश जी आप बताइए कि जब हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय हम कितना महंगा डीजल और पेट्रोल खरीदते थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस समय महंगा था। उसके बाद भी हम यहाँ कम रेट में हिंदुस्तान में देते थे। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता नारा लगाते थे, महंगाई डायन खाद जाते, सिलेंडर लेके प्रदर्शन करते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, कोई पैदल मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, तो कोई साइकिल से भी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी साइकिल से बल्लभ वन जाते थे। कितना नाटक नौटंकी करते थे। हमें 15 महीना मिला है और 15 महीने में जो काम हमारी सरकार ने किया था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, इन्होंने 15 साल में नहीं किया है। और जरूर कम करते, अगर कहा था हमारे वचन पत्र में जो भी बिंदु थे हम लगातार कम कर रहे थे, कम करते। बहुत सारे हमने काम किए थे। कितना ज़्यादा कर्ज छोड़ के गए थे, 1,78,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गया था। आज आप देखिए मध्य प्रदेश में, चाहे वो संविदा कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, अध्यापक वर्ग के लोग हों, चाहे आपके स्वास्थ्य कर्मी हो, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो, 3-3, 4-4 महीने से इनको तनख्वाह नहीं दे रहे। ये क्या हो रहा है? सचिवों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पे नहीं मिल रही है। तो ये सरकार तो बना लिए हैं, पर इनको अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत करनी है, कैसे सरकार को चलाना है, ये नहीं आता है। ये सिर्फ कर्ज लेते हैं, वो कर्ज ले लेके पूरा गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर बोझ डालते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं। और अगर कोई सच बोलता है तो उसको फंसाने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता डरने वाला नहीं है। कमलेश्वर पटेल जी, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। मेरा नाम आसिफ है, आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं। अभी हरीश जी ने आपसे सवाल पूछा ही नहीं है। खैर हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं अब, और आपसे मेरा एक सवाल। हरीश जी, आज एक नया एंगल दिया गया इस सियासत में, इस मामले पर। भूपेंद्र सिंह, अमूमन हमने उनको देखा है कि इस तरह से वो किसी मामले को इतना तूल दें, कोई नया एंगल धार्मिक या जातिवाद से जोड़ें, ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन आज अपने बयान में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह पीएम के साथ साथ हिंदुओं का भी अपमान है। राम मंदिर पर कांग्रेस की राम भक्ति से बीजेपी घबराई हुई है क्या? पहला सवाल। और यही वजह है कि इस मामले को अब हिंदुओं के अपमान से जोड़कर दिखाकर जीतू पटवारी को गुनहगार साबित करने की कोशिश हो रही है। आसिफ, मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा नब्जे पे चले आते हैं। इस बार भी आप बिल्कुल सीधा नब्जे पे हाथ रखा है आपने। बिल्कुल सही बात है। जो मध्य प्रदेश के अंदर राम राम जो कांग्रेस कर रही थी, कहीं ना कहीं भाजपा में बेचैनी थी। उस बेचैनी के लिए बीच का रास्ता निकाला गया और ये एक मौका मिल गया
जिस राम मंदिर के भूमि पूजन में जब जो फोटो ट्वीट किया गया वो ऐसा अवसर था जहां हिंदुओं के अपमान के बाद जोड़ी गई और अब वापस स्टेब्लिश करने में लगी है भाजपा। भूपेंद्र सिंह जैसे कद्दावर मंत्री जो कम बोलते हैं, नपातुला बोलते हैं, सदा बोलते हैं, तो उनका बोलना तो कहीं ना कहीं मायना समझ में आते हैं हमको, कहीं ना कहीं एक पार्टी लाइन समझ में आती है कि पार्टी लाइन कहाँ जाने वाली है। कांग्रेस को किसी भी तरह से हिंदू विरोधी साबित करना एक तरह से पार्टी का है कारण कि हनुमान चालीसा होना, उसके बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा करना, राम मंदिर के लिए स्वागत करना, तारीफ करना, ट्विटर हैंडल पे कमलनाथ का फोटो बदलना, पीसीसी के ऑफिशियल ट्विटर पे उनका डीपी बदलना, ये सब ऐसे कदम थे जो भाजपा को माइलेज नहीं लेने दे रहे थे राम मंदिर भूमि पूजन के। लेकिन जीतू पटवारी का एक ट्वीट से अब इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं और अब आज जो नई लाइन ली है देशद्रोही की और हिंदू विरोधी की, एक नई लाइन है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को डिच करने की कोशिश की जा रही है कि ये हिंदू विरोधी है और वापस साबित कर। ये जो राम नाम का नाम बात कर रहे हैं एक तरह से दिखावा है, अंदर बात कुछ और है, इसको एस्टेब्लिश करने की तैयारी है। और उसी तरह पे आप देखेंगे कि आज जिस तरह से कांग्रेस ने भी तैयारी की है कि जिस तरह से आप थोड़ा पीछे जाएंगे, जो दिग्विजय सिंह खिलाफ ट्विटर पे एफआईआर हुई थी उसके बाद दिग्विजय सिंह पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ, आज कांग्रेस 11 मामले लेके पहुंच गई। तो इसमें कुल मिला के जिस तरह की हम पहली लाइन पे बात कर रहे थे कि मुद्दों से भटकाने की बात है, अब 15 महीने की सरकार है, उपचुनाव आने वाले हैं और 15 महीने कांग्रेस कार्यकाल रहा, अब इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप रहेंगे, विपक्ष हमलावर है, चूंकि बड़ी संख्या में है, विपक्ष पूरी ताकत के साथ 15 साल के मुद्दों वापस लेके आ रहा है, तो किसी भी तरह एक गलती अगर विपक्ष करता है तो उसको मुद्दों को इतना मचा दिया जाए कि पूरा प्रदेश का फोकस नए इश्यू पे चला जाए, जो उसकी रोजमर्रा की जरूरत है, पेट्रोल डीजल महंगा होना हो या बिजली के बिल महंगे हो रहे हो या कर्मचारी वेतन भत्ता कट रहा हो, तो इस सबसे विपक्ष भटक जाए, विपक्ष मुद्दों को छोड़कर विपक्ष भी ट्विटर खेलने लगे। इस तरह का एक तरह से प्लानिंग है भाजपा की और विपक्ष फंसता जा रहा है उसमें। सियासत का पुराना तरीका है, भाजपा अपनी रणनीति में पर आजमाया जाता है, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। हरीश जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, और चूंकि चर्चा अधूरी रह जाती है अगर सरकार या बीजेपी की तरफ से पक्ष नहीं आता, किसी वजह से बृजेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई थी लेकिन वो अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एक और मजबूत नेता और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखते आए डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मेरा एक सवाल, देश में पहले भी कार्टूनिस्ट कार्टून के जरिए या किसी तंज के जरिए, सटायर के जरिए अपनी बात रखते आए हैं, सियासत में अब इतनी अधीरता क्यों आ गई है साहब? क्या वजह है कि मामले को इतना तूल दिया गया? कल एफआईआर हो गई, ठीक है, आज उसमें आप ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी राष्ट्रद्रोही हैं, उन पर देशद्रोह का केस दर्ज हो और ये हिंदुओं का अपमान है। किस दिशा में ले जा रहे हैं सर ये मामला आप? देखिए आसिफ जी, एक तो बहुत अच्छे से आप इस बात को समझिए कि एक पुरानी कहावत है, शायद आप तो यूपी को भी समझते हैं, कि बिल्ली को घी हजम नहीं होता। तो ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। अव्वल तो कांग्रेस 70 साल मुसलमानों के तुष्टीकरण को लेकर कभी भी राम मंदिर का खुल के समर्थन नहीं कर सकी, ऐसा उसको लगता था, जबकि ऐसा था नहीं। और अब जब राम मंदिर बन गया है तो अब उनसे वो हजम ही नहीं हो रहा, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री वहां पर जाके हाथ जोड़ते हैं, वहां पे राम मंदिर में रामलला के हाथ जोड़े जा रहे हैं, 500 साल बाद ऐतिहासिक पल है, उसको मॉर्फ करके उन्होंने कटोरा हाथ में रख दिया। तो ये कार्टून नहीं है ना सर, तो ये हमको समझना होगा ना। कार्टून तो रोज बनते हैं, आपके चैनल पे भी और बाकी नेशनल चैनल पे भी आप देखते होंगे, कभी किसी ने आपत्ति ली है क्या? एक बात। दूसरी बात, भाई आप सोचिए, आप किसानों के इश्यूज को लेके आप बात करिए, आप सबकी बात करिए, लेकिन ये क्या स्तर है बातचीत का, वो भी एक पूर्व मंत्री द्वारा? ये कोई स्तर की बातचीत है? अब कल को हम बोले सोनिया जी का किसी कहते हैं वो किसी बार में काम करती थी या फलाने में करती थी, उस बातों को हम लोग लेकर आए, तो क्या चर्चा को इस स्तर तक आप ले जाना चाहते हैं? ये कैसी बातें करते हैं? मैं आपसे इसी पर मैं आपसे वाजपेयी साहब इसी पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैंने सवाल में ही कहा था कि कल एफआईआर हो गई, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आज आपने कहा ये हिंदुओं का अपमान है, आज आपने कहा कि राष्ट्रद्रोह का भी केस दर्ज होना चाहिए, और ये वो मंत्री कह रहे हैं जो एक वक्त में गृह मंत्री भी रहे हैं, जो पुलिस की कार्यप्रणाली और उन सबको बेहतर जानते हैं। तो उसमें क्यों ना ये माना जाए कि आप लगातार दरअसल दिन ब दिन इस मामले को और बड़ा करना चाहते हैं? देखिए, अब एफआईआर हो गई है, आप सब कुछ वो भी जाके अदालत में कहें, वो बोलते हैं साहब हम धरना देंगे,
हम फलाना अरे भाई धरना देना है जनता के इश्यूज के लिए दी है, बिजली सड़क पानी के लिए राजनीति करिए। अब आप उनको बचाने के लिए जाके करना चाहते, अरे भाई उनने अपराध किया है तो ये तो अदालत में तय होगा ना, हम तो तय नहीं कर रहे भाई, हम तो घेर के कोई उनका कल्याण नहीं कर रहे, जैसा कांग्रेस सीधे एक डायरेक्ट एक्शन करती है। आपको ध्यान होगा ना कांग्रेस के काम करने का तरीका बहुत अलग है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें कांग्रेस इसलिए कर रही है कि सरकार हाथ से फिसल गई, संगठन संभल नहीं रहा, और आप कह रहे हो कि जमीन पर लौट रहे हैं कमलनाथ, तो वो जमीन पे लौट रहे हैं या तवे पे लौट रहे हैं, ये इनके ट्विटर देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि लौट तो नहीं रहे हैं, ये तो तय है। तो क्या कर रहे हैं, तो शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, वो लौट रहे हैं। ये कोई तरीका होता है भाई? आप लोग इतने सीनियर लीडर हैं, तथा कथित रूप से कहते हैं, आपको याद होगा गुंडागिर्दी करते हैं साहब, रात को 12-1 बजे जाके होटलों के और रिसोर्ट के आप दरवाजे तोड़ रहे हैं, ये कैसा लोकतंत्र है भाई? भाई जिसको जिधर जाना हो जाएगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास वाजपेयी साहब, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास आता हूं। कमलेश्वर पटेल साहब आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल, प्रधानमंत्री के अपमान तक जब आरोप थे तब तो आप मामला संभाल लेते, कोई दिक्कत नहीं, वो सियासत में चलता रहता है कि इधर आरोप लगे उधर आरोप लगे। अब लेकिन जो ये एक नया एंगल बीजेपी ने दिया, वो भी भूपेंद्र सिंह जैसे कद्दावर मंत्री ने आकर ये एंगल दिया कि ये दरअसल साहब हिंदुओं का अपमान है, और तब जबकि अभी आप एक हफ्ते पहले बमुश्किल 5 अगस्त और उसके आसपास आप पूरी कोशिश पूरी श्रद्धा के साथ ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि राम सभी के हैं, उतने ही हमारे भी हैं, हम भी राम भगवान को उतना ही मानते हैं, और उस पर अब ये आरोप, ये दाग कैसे धोएंगे सब? बहुत अच्छा डिटर्जेंट चाहिए होगा कोई। देखिए पहली बात तो ये कि ऐसा कोई अपमान भगवान श्री रामचंद्र जी का नहीं हुआ है, और ना ही इसको धर्म से जोड़ना चाहिए, ये इनकी सगल में हो गया है। कोई भी बात अगर बिगड़ी, ये अपने काम करने में ध्यान कम लगाते हैं, जो जनता से वादा करते हैं वो पूरा करने में कम ध्यान लगाते हैं, ऐसी ही बातें उछाल के और इसी तरह की राजनीति धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हमेशा ये राजनीति इसी तरह की भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रदेश के करते आए हैं। अगर इनसे बात करो, नहीं कमिश्नर पटेल साहब, टेक्निकली थोड़ा सा किसानों के हित की बात करो, इनसे अगर बिजली के बिल की बात करो, भगवान राम के अपमान की तो बात नहीं हुई, और भगवान राम टेक्निकली वोटर भी नहीं है अभी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, हम सब बहुत सम्मान करते हैं, हमारे श्रद्धा के आधार है। हिंदुओं का अपमान, हिंदू इस देश में मेजोरिटी का वोटर है साहब, उस पर आरोप लगाया गया आप पर कि आपने उनका अपमान किया है। ये हिंदू के क्या ठेकेदार है क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता? भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे हिंदुओं के ठेकेदार है क्या? हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग पूजा पाठ नहीं करते, हम लोग इनसे ज्यादा पूजा पाठ करते, दिखावा नहीं करते। हम लोगों के घर में भी, और प्रत्येक प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक पूजा पाठ करता है। ठीक, मैं कमलेश्वर पटेल साहब क्या रहा हूं, हितेश वाजपेयी साहब, क्योंकि आप सर स्काइप से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो वो थोड़ा ऑडियो में ग्लिच है सर, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, इसीलिए वन अगर एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर सुन पाएंगे। अब मैं वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं, और आपसे मेरा यही सवाल है कि इस पूरे मामले में अगर कोई फोटो मॉफ थी, हमारी बात तो पूरी हुई नहीं। हाँ पटेल साहब, हमारी बात तो पूरी हुई नहीं। अच्छा बोलिए कमलेश्वर जी, बोलिए आप, बोलिए सर, बोलिए। हमारी बात पूरी हुई। हाँ वाजपेयी साहब आ रहा हूं आपके पास, वाजपेयी साहब एक मिनट, कमलेश्वर पटेल साहब बोलिए। इस तरह की राजनीति हम हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे खासकर युवा पीढ़ी को शोभा नहीं देती है। इस तरह की राजनीति को हम दिशा देते हैं, और ऐसे वरिष्ठ नेता लोग जब इस तरह की बातों को डाइवर्ट करते हैं, ये हमारे समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं। ठीक, कमलेश्वर पटेल साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास, समाज में सबकी बात बराबर हो, इसीलिए मुझे वाजपेयी साहब के पास जाना पड़ेगा। आपने कहा बात पूरी नहीं हुई, मैं आपके पास आया। प्रदेश में फैली है, एक मिनट कमलेश्वर साहब, एक मिनट पटेल जी मैं आता हूं आपके पास। वाजपेयी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, सीधा मैं यही आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि पहली बात यह कि अगर फोटो मॉफ्ट की, तो आप उस पर कोई जो साइबर की एक्ट है, जो क्रिमिनल एक्ट है, उसके खिलाफ अपराध दर्ज कराइए, वो आपने करा दिया, FIR हो गई। अब जो आप इसे एक नया एंगल दे रहे हैं, उसमें फिर जनता आपसे पूछ रही साहब पेट्रोल कब कम होगा, जनता आपसे पूछ रही मध्य प्रदेश में करीब 1000 मौतें कोरोना से हो गई, उस पर यह बात नहीं हो रही है, आप ही एंगल दे रहे हैं, विपक्ष उसमें देगा, सारी सियासत एक तरफ चली जा रही है, असल मुद्दे पीछे छूट गए। आसिफ जी, हम लोग जनता के बीच रहते हैं और उनके मुद्दों से हम भी वाकिफ हैं, आप भी हैं, तो उस पर आप 8 बजे डिबेट रखिए, हम कभी भागते नहीं हैं।
आपको भी पता अच्छे से। लेकिन कोई व्यक्ति ये बोले वो तो साहब शगल हो गया, तो ये कैसा शगल हो गया आसिफ जी? क्षमा मांग लो भाई, आपको शर्म आती है कि क्षमा मांगने में? और फिर मैंने कहा कि क्या आप एक पूर्व मंत्री स्तर के लोग ऐसी स्तरहीन बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री और राम मंदिर के बारे में? क्या करना चाहते हो भाई? ये अच्छी बात है क्या? आप उसका पटाक्षेप कर सकते हैं? आपके 10 मुंह 10 बातें। ऐसी कांग्रेस हो गई दशानंद की बाती, लंका तो जल गई लेकिन ये दशानंद छोड़ गई कांग्रेस के रूप में। क्या करें हम इसका, ये बताइए? कि जो कहते तो हैं बड़ी ज्ञान की बातें करते हुए, आज सब शगल हो गया। अच्छी बात है वो जो आपके सामने बोल गए। और कैसे राम भक्त हैं भाई? कभी आपने सुना कि हमने कमलनाथ जी का कभी मजाक उड़ाया इस बात को लेकर? भाई क्यों उड़ाएंगे? आप हैं आसिफ भाई, आप अपने इस्लाम को कबूल करके आप अपना जीवन यापन, हम कभी आपका मजाक उड़ाते हैं कि आप मस्जिद में बैठ के क्या करते हैं? ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, बात इस स्तर पे आप लेके जाएंगे, इसको मुसलमान करवाएंगे आप देश में। वाजपेयी साहब, और बाहर मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, लेकिन इतना जरूर है कि आप अभी सरकार में हैं वाजपेयी साहब, और जनता के जो असल मुद्दे हैं उनका निराकरण हो, उनकी दिक्कतें दूर हो, उसकी जिम्मेदारी आप पर भी है। विपक्ष का काम तो है सवाल पूछना, लेकिन विपक्ष को भी गरिमा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। कमलेश्वर पटेल साहब बहुत धन्यवाद आपका, और रितेश वाजपेयी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरीश जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का बड़ा मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।